डेली रूटीन वाली पे आखिर उसकी दोनों बहुओं का जहेज आ गया। ईशी राजपूत और जरी राजपूत ने अपना सारा फर्नीचर सामान वगैरह दिखाया और दूल्हे मियाँ वहां मुंह छुपाते हुए नजर आए और सामान को भी लाते हुए नजर आए। आखिर डेली रूटीन वाली अपने घर को तो ना बना सकी पर उनकी मासी काम वाली बनके उनके जहेज का कंटेंट जरूर सामने लेके आई और कमेंट बॉक्स में लोगों ने जहेज जैसी लानत को नापसंद किया। आखिर क्या ये गांव के लोग साबित करना चाहते हैं? क्या इस दौर में कोई अपनी बेटियों को जहेज नहीं देगा तो क्या वो बेटियां नहीं बसेंगी? इन्होंने किया जहेज जैसी लानत को प्रमोट, इन्होंने किया शो ऑफ। और यहाँ बात करेंगे यतीम और हीरा नको नक की। अल्लाह ने उनको रहमत से नवाजा, अब उस बच्ची के अल्लाह नसीब अच्छे करे और बाप की शैतानियत से उस बच्ची को महफूज रखे। आखिर यतीम ने भी मशवरा मांग डाला। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात करेंगे डेली रूटीन वाली की। जहेज जैसी लानत को प्रमोट किया गया या ये कह लें कि शो ऑफ किया गया। तो मैं सिस्टर से पूछती हूँ, क्या आप अपने कमेंट बॉक्स चेक नहीं करते? लोगों ने आपको काफी लानत मलामत की और आपको कहा जितना रोला डाला था उतना सामान तो नजर नहीं आया। मैं आपसे सिस्टर ये पूछती हूँ कि जब आप YouTube पे नहीं आई, आपको देखा देखी आपकी पूरी बरादरी YouTube पे आई, आपने आसफ के साथ क्या किया? चाइना के खोते के साथ मिलके आसफ को और आसफ की फैमिली के नाम पे कितना आपने लोगों को ठगा। फिर आपने अबरार को अपना बेटा कह के तारुफ करवाया। फिर अब अबरार ने आपको अपनी जिंदगी से, क्योंकि वो तो आपके पीर साहब हैं अबरार भैया जी, आप उनकी मरीद नहीं है। अबरार जो कहेगा डेली रूटीन वाली वही कंटेंट बनाएगी। फिर आपको मक्खन में से बाल की तरह निकाल के उन्होंने फेंक दिया। फिर आपने अपने डूबते हुए और मरे हुए चैनलों को चौधरी बाबर ने और आपने जल्ले राय की मडोना और सोनिया का सहारा लेके काफी कंट्रोवर्सी बनाई जिससे आपकी छोटी बहू जरी राजपूत भी नाराज और उखड़ी उखड़ी नजर आई। काफी स्कैंडल सामने आए, फिर बहुत कुछ देखने को आया। पर अफसोस कि आपने ये सारे काम करने के बाद ना तो आप अपना घर बना सकी, ना आप अपनी बेटी का अभी तक जहेज कंप्लीट कर सकी। सिर्फ आप चौधरी बाबर और अबरार की चमचागिरी करके, उनकी मरीदी करके उनका आया हुआ सामान आप अंदर रखती हुई नजर आई। लोगों ने आपको लिखा कि आप अबरार और बाबर की नुकरानी हैं, आप जैसे चीजें उठा उठा के रख रही हैं। आपने अपने बेटों की भी जिंदगी खराब की, उनका फ्यूचर भी खराब किया और उनको भी बाबर अबरार के नीचे दबा के रख दिया और उनके घर के मुलाजम आपने बना दिया। आपको नहीं लगता कि ये जो आपने शो ऑफ किया या जहेज जैसी लानत को आपने प्रमोट किया, ये दूसरी बच्चियों के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा? मतलब जो जहेज नहीं लेके आएंगे, क्या हर माँ बाप अपनी हैसियत और उस्ताद के मुताबिक अपनी बच्चियों को देता है? पर आप व्लॉगरों को हम समझा समझा के थक गए, आप व्लॉगरों को हम बता बता के थक गए, पर आप लोगों की शो ऑफ करने की आदत नहीं जाती, छिछोरापन दिखाने की आदत नहीं जाती। फिर आपने जहेज को प्रमोट किया जिसपे आपकी यूट्यूब फैमिली आपसे सख्त नाराज हुई और उन्होंने कमेंट में आपकी छतरोल भी की। यहाँ आप उनके बेडरूम, उनके फर्नीचर, उनकी पेटियां, बिस्तर दिखाती हुई नजर आई। फिर आपने यहाँ कहा कि बाबर का कमरा इसलिए नहीं दिखा रही, आप बुरे बुरे कमेंट करते हैं, वो अदनान के चैनल पे जाएं। भाई कंटेंट बनाना कोई आपसे सीखे, रिश्तों को कैश कराना कोई आपसे सीखे, तलाकों को कैश करवाना, डिलीवरियों को कैश करवाना, शादियों को कैश करवाना कोई आपसे सीखे। अगर आपकी बहुओं की बात करें तो मैं कहती हूँ शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके अब्बा अम्मा ने फैसला कर लिया और उनका जहेज आपके घर पहुंच गया। और सबसे बड़ी शर्म की बात है
کہ آپ की बहुएं निकाह के बाद आपके ही घर में नजर आई और आपके बेटे उनके घर में ही नजर आए। बड़ों को सामान लेने जाना चाहिए था, आपके बेटे सामान लेने गए और फिर वहां मैं अबरार भाई से और बाबर से पूछती हूँ वहां आप लोग मुंह छुपाते हुए क्यों नजर आए। और अबरार को बिल्कुल शर्म ना आई। वो बच्चा जब वीडियो बना रहा था कमीज उठा उठा के अपना नाड़ा भी दिखा रहा था और पेट भी नंगा करके दिखा रहा था और कह रहा था अब बनाओ वीडियो। भाई ये क्या हुई, मुंह क्यों छुपाए जा रहे थे जब आप आते ही उनके घर में नजर आए, पाए ही उनके घर में जाते हैं और भाई से फिर आप लोग सैया जी बने हैं। और फिर जब सोनिया के साथ बाबर स्कैंडल अपने बना रहा था, फ्लर्ट कर रहा था, तब भी जरी राजपूत के ऊपर नीचे के रिएक्शन और एक्शन आते थे। तो फिर मुंह छुपाने की अबरार भैया साहब और बाबर साहब क्या बात थी। जब आप सामान लेने खुद पहुंच गए फिर आप मुंह क्यों छुपाते हैं। अगर यूट्यूब फैमिली से मुंह ही छुपाना है तो फिर आप अपनी बीवियों के चैनल क्यों नहीं बंद करवा देते। 1 साल 1.5 साल पहले आपका निकाह हुआ पर पूरा 1.5 साल आपकी बीवियां यही खपाती और कंटेंट बनाती रही। बाबर आ गए, बाबर चले गए, अबरार आ गए, अबरार चले गए, हम उनके घर जा रही हैं, हम आ रही हैं और कमेंट बॉक्स में लानत मलामत थी। और अब वही काम आप लोगों ने जहेज दिखा के अपने फर्नीचर लाके यानी यूट्यूब की कमाई का आप दोनों भाइयों ने खूब फायदा उठाया और लूट लाट के आप ले आए। पर आपने गरीब की बच्चियों के लिए मुश्किल वक्त खड़ा कर दिया ये कंटेंट बना के। तो भैया साहब जब आपका पूरा खानदान, आपकी पूरी बरादरी यूट्यूब पे है फिर यूट्यूब पे मुंह क्यों छुपाना। आपकी बीवियां जब वो बच्चा कह रहा था कि कहा गया है मुझे क्या नाम है उसका, ईशी ने कहा है, आशी बाजी ने कहा है कि बरार भैया की वीडियो बनाओ उनकी। जब आपकी बीवियां आपको एक्सपोज करती हैं, जाहिर बात है भाई उनकी कमाई है, वो इतना जहेज दे रही हैं तो बताएं ना कि दूल्हे राजा खुद जहेज लेने आए हैं। तो फिर मुंह छुपाने का क्या फायदा होता है। और यहाँ मैं अब जरी और आशी से भी कहूंगी और उसकी फैमिली से भी कहूंगी कि जो बहुत अच्छा फैसला किया, क्योंकि जितनी छतरोल आप लोगों की यूट्यूब पे हो गई थी, जितनी आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया था दूल्हे दूल्हे करके, अब तो हम पक गए थे कि पता नहीं रुखसतियां होनी है कि नहीं, यहाँ अंदर खाते रुखसतियां हो गई। तो चलो जी अब इन दोनों बहनों के अल्लाह नसीब अच्छे करे और ये अपने घर में बस जाएं। पर इन तिलों में तेल नहीं, बस थोड़ी देर ही आपको नजर आएंगी फिर बेटे लेके ये जा वो जा। आपको जैसे पता है जरी भी बाबर के साथ खुद ही गाँव में आ गई थी, सब वो कंट्रोवर्सी जानते हैं। पर यहाँ डेली रूटीन वाली से मैं पूछती हूँ सिस्टर, आपने सारी जिंदगी पीरी मरीदी में निकाल दी ना तो आप अपना घर बना सकी। और आप कल वाली वीडियो में कह रही थी अभी हमने अपनी बेटियों के जहेज की और ब्राइडल होता है, ब्राइडल नहीं होता, ब्राइडल के ड्रेस लेने जाएंगे तो ये करेंगे। जब आपको लफ्ज नहीं बोलने आते तो क्यों आप लफ्जों की भन तोड़ करती हैं, क्यों अंग्रेजी में हाथ डालती हैं। सीधी सीधी व्लॉगिंग करें, लोग आपकी वो व्लॉगिंग को पसंद करते थे। जब से आप भी मिर्च मसाले में खेलना शुरू हुई हैं आपके चैनल का पट्टा ही बैठ गया है। बहरहाल आपने ये अच्छा नहीं किया जो प्रमोट किया, जो शो ऑफ किया। काफी लोग आपसे नाराज भी हुए और मुझे भी अगर पर्सनली कहूँ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये शो ऑफ करना। और आपकी पीरी मरीदी अब खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि आप खुद ही इज्जत से पीछे हट जाएं तो बेहतर है। आप कंटेंट बनाने के लिए, सिर्फ अपना चैनल चलाने के लिए बरार और बाबर की बीवी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। वो लड़कियां आपसे ढेर शानी हैं और वो आपके कंटेंट का कभी हिस्सा नहीं बनेगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी यहाँ यतीम और हीरा की। यतीम ने कल अनाउंस कर दिया, कल सिकंदर भैया साहब यानी ज्ञानी बाबा साहब भी पहुंचे हुए थे और एक गुलाब जामुन के साथ मुंह मीठा किया और बताया कि हमारे घर रहमत आई है। जी बहुत बहुत हमारी तरफ से भी मुबारक हो। तो यहाँ यतीम भैया साहब आपके लिए एक पैगाम दूंगी, जैसे आपने पहले अपनी सालियों को, अपनी सास को, फिर अपनी जो आफ्टर में आपकी सास है उसको, हीरा को आपने टिकटॉक की जीनत बनाया, उनको कैश कराया, तलाकें कैश करवाई और अपने घर में वो पंजाबियों की मिसाल है ना, अपने टिड तो कपड़ा चुको तो टिड अपना नंगा होता है। साबरा के नाम के भी आपने व्यूज लिए। तो आपने बड़ी अपनी बरादरी की औरतों को गंदा किया और करते आ रहे हैं। अल्लाह ने आपको पहली बेटी दी है जो अल्लाह ने बहुत अच्छा किया कि आपके घर रहमत आई है। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं, सिर्फ बेटियों के नसीबों से डर लगता है। अल्लाह आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे और आपकी बेटी के पीछे कुल
मोमन मुसलमानों की बेटियों के नसीब अच्छे करे और उनके पीछे मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। वो कली है, फूल है वो, और अल्लाह वो फूल को शादोबाद रखे। पर मैं आपको ये कहती हूँ कि आपको अब समझ आ जानी चाहिए, आपकी बरादरी में जो औरत की तहजील हुई, अपनी बरादरी की औरतों को तो आपने गंदा किया, आपने रिएक्शन वालियों पे भी उंगलियां उठाई, आपने नाजेबा गुफ्तगू की, आपने लच्चरपन दिखाया और औरतों की कमाई। अब आप एक बेटी के बाप बन चुके हैं, अब औरत की रिस्पेक्ट करनी सीखें, क्योंकि ना आपने माँ के रिश्ते को रिस्पेक्ट दी, ना बीवी के, ना सास के, ना साली के, कोई भी A to Z रिश्ता है। यानी कि आपने अपनी बहनों को भी कैच कराया, बहनों की बेटियों को भी चाहे पीछे रख के उनकी वॉइस को आपने कैच करवाया, और हीरा और आप टिकटॉक पे बैठ के जो डबल टैप करते हैं, हर चीज सामने है। आपने झूठे कुरान खाए, झूठी कस्में आपने खाई, वो अब सारी भूल के अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करें, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप बन गए हैं। अगर ऐसे ही औरतों की तहजील करेंगे, औरतों की कमाई खाएंगे, तो फिर मकफाते अमल भी होता है, भुगतना भी पड़ जाता है। तो ये है बहन भाइयों आज का सारा सिनेरियो। क्या जहेज जैसी लानत को प्रमोट करना चाहिए था? क्या ये शो ऑफ करना चाहिए था? आखिर चल क्या रहा है? दूल्हे बाबा तो खुद पहुंच गए वहां, जहेज लेने पर मुंह छुपाते हुए नजर आए, और जो बाबर ने चीप हरकत की, जो कमीज उठा के बच्चे को मतलब कह ले कि हैरासा कर रहा था या नाजेबा हरकत कर रहा था, नाड़ा दिखा रहा था, शलवार दिखा रहा था, क्या ये हरकतें करनी चाहिए? क्या फैमिली व्लॉगिंग ऐसी होती है? क्या आपको नहीं लगता कि अब जितने भी A to Z ओल्ड इनका बॉयकॉट करके अब नए आने वालों को भी आपको प्रमोट करना चाहिए, उनके चैनलों को भी सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि अब इन तिलों में तेल नहीं। इन्होंने हर रिश्ते के मजाक भी उड़ाए, फेक कंटेंट भी बनाए, और तलाकों को प्रमोट किया गया, डिलीवरियों को, जहेजों को, हर उस चीज को प्रमोट किया गया जो हमारी पाकिस्तान जैसी मुस्लिम कंट्री में मनाई है, जो अल्लाह को भी चीजें पसंद नहीं, ये सादा लोगों ने उन चीजों को प्रमोट किया। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा ID नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।